नरूटो, वन पीस दो ऐसे एनिमे जो काफ़ी लंबे टाइम से एनिमे की लेगेसी को कैरी करते आ रहे हैं। दो ऐसे एनिमे जिन्होंने एनिमे को ऑल ओवर द वर्ल्ड पॉपुलर करने में काफ़ी बड़ा रोल निभाया है। और अगर कोई एनिमे इतने लंबे टाइम तक टॉप प्लेसेस पर बने हुए हैं तो ऑब्वियसली फैन वॉर्स होना, कंपैरिजंस होना आम बात है। एंड आई थिंक जब तक ये हेल्दी है तब तक उसमें कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। तो इसलिए आज हम भी इन दो गोट सीरीज के दो गोटेड कैरेक्टर्स को कंपेयर करने वाले हैं। हमारा द पायरेट हंटर रोरोनोआ ज़ोरो एंड द लास्ट उचिहा सास्के। एंड ये कंपैरिजन टोटली फैक्ट बेसिस पर होने वाला है। कीपिंग माई पर्सनल फीलिंग्स असाइड, एंड मैं इन दोनों एनिमे के फैंडम्स को काफ़ी अच्छे से समझता हूँ, इसलिए मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं हर पॉइंट को अच्छे से क्लियर करूँ। लेकिन स्टिल अगर तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर इस लिस्ट में थोड़ा पीछे रह जाता है तो बुरा मत मानना, क्योंकि ये दोनों ही गोट है। तो जीत हार को ज़्यादा दिल पर मत लेना, बस वीडियो को एंजॉय करो। एंड हम जिन पॉइंट्स पे इनको कंपेयर करने वाले हैं वो है स्ट्रेंथ का, स्मार्टनेस का जिसमें IQ और बैटल IQ दोनों इंक्लूडेड हैं, देन इम्पैक्ट की किसका अपनी सीरीज पर ज़्यादा इम्पैक्ट है, देन इन दोनों में से बेहतर प्रोटैगनिस्ट कौन है, एंड लास्टली मैं बताऊंगा कि इन दोनों में से मुझे कौन ज़्यादा पसंद है। तो स्नैक्स लेकर बैठ जाओ और हम चलते हैं अपने पहले पॉइंट पे कि ज़ोरो या सास्के इनमें से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। जिसमें अगर हम पहले बात करें ज़ोरो की तो भाई स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम माय मैन हैज़ बिकम किंग ऑफ द हेल। और भाई जब मैं ज़ोरो की फाइट्स देखता हूँ, इसकी जर्नी देखता हूँ, मुझे एक इनर पीस की प्राप्ति होती है। बट कीपिंग माई पर्सनल फीलिंग्स असाइड, ज़ोरो ने अब तक जो फाइट्स लड़ी हैं वो सामने वाले बंदों के सेकंड इन कमांड के साथ ही लड़ी हैं, जिसमें कुछ काफ़ी खतरनाक कैरेक्टर्स थे लाइक किंग एंड पीका। इसके अलावा टेक्निक्स की बात करें तो हमारा ज़ोरो यूज़ करता है 3 स्वॉर्ड स्टाइल, जिसके अंदर भी वो अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करता है। इसके अलावा वो ऑर्नामेंट हाकी भी यूज़ कर सकता है। बट दैट्स इट। ऑन द अदर हैंड अगर हम सास्के को देखें तो वो कागुया, मोमोशिकी जैसे ओत्सुत्सुकी से लड़ चुका है जिनके पावर लेवल्स अलग स्केल पर हैं। इसके अलावा इटाची, दीदारा, काबुटो वाली बैटल्स, नो के नो टेल बीस्ट को कंट्रोल करना। एबिलिटीज की बात करें तो सुसानो, अमातरासु, कैनजुत्सु, गेनजुत्सु, रिनेगान की एबिलिटीज। और अगर इन सब पॉइंट्स को कंक्लूड करें तो यार ये साफ है कि प्राइम सास्के ज़ोरो से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रेंथ का पॉइंट तो जाता है हमारे सास्के को। लेकिन मैं ज़ोरो के बारे में एक बात बोलूंगा कि ज़ोरो की पावर अभी भी इवॉल्व हो रही है। लाइक वानो के अंदर काइडो ने भी ये चीज़ मेंशन करी थी कि ज़ोरो के पास सुप्रीम किंग है, लेकिन हालांकि हमें उसके बारे में अभी ज़्यादा कुछ आगे नहीं देखने को मिला है। तो ज़ोरो आगे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। ऑब्वियसली यार अभी तो ज़ोरो मीहोक के लेवल पे भी नहीं आया है, तो ये तो फिर भी सास्के है। तो इसलिए हम चलते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे कि ज़ोरो और सास्के हु इज़ मोर स्मार्टर, जिसके अंदर IQ और बैटल IQ दोनों इंक्लूड है। और मैं इसके बारे में कुछ बोलूं उससे पहले वन पीस फैंस तुम खुद बताओ, तुम्हें पता है ना ये पॉइंट कौन डिजर्व करता है? वेल इट इज़ व्हाट इट इज़। ओडा सेंसे को डम कैरेक्टर्स लिखने में ज़्यादा मज़े आते हैं, जिसे वो काफ़ी बैडस तरीके से दिखाते हैं जो देखने में हमें मज़े भी आते हैं। वेल लेकिन यार हम यहाँ पर कंपेयर करने के लिए बैठे हैं तो ये पॉइंट भी जाता है सास्के को, क्योंकि सास्के तो फिर भी नरूटो वर्स के स्मार्टेस्ट कैरेक्टर्स की लिस्ट में आता है। वेल व्हाट टेल्स यू एक्सपेक्ट। तो इस पॉइंट को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे कि ज़ोरो या सास्के हु इज़ बेटर प्रोटैगनिस्ट। और यहाँ पर मैं थोड़ी खुलकर बात करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले जिन लोगों को प्रोटैगनिस्ट का मतलब नहीं पता तो तुम उसे किसी भी सीरीज का सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर समझ सकते हो कि मेन कैरेक्टर के बाद वही लीड लेगा। तो पहले अगर बात करें ज़ोरो की तो यार ज़ोरो मेरा वन पीस का फेवरेट कैरेक्टर है। ये बात मैं पहले कई बार बोल चुका हूँ और मैं ये भी कई बार बोल चुका हूँ कि वन पीस अपनी स्टोरी बिल्डिंग और वर्ल्ड बिल्डिंग जो कि काफ़ी इंसेन तो है, लेकिन उसके चक्कर में कई बार अपने मेन कॉन्सेप्ट से ही डाइवर्ट हो जाता है। अब जो है वो है, तुम ज़ोरो को ही देख लो, वो लूफी का सेकंड मेट है। लोगों ने उसे स्ट्रो हैट्स का अनऑफिशियल वाइस कैप्टन बना रखा है, लेकिन स्टिल वो स्टोरी में से 2-2, 2.5 साल के लिए गायब हो जाता है। एंड बीइंग अ डाई हार्ड ज़ोरो फैन आई हेट दैट। लाइक मरीन फोर्ड, इम्पेल डाउन, होल केक आइलैंड जैसी बड़ी बड़ी आर्क्स के अंदर ज़ोरो है ही नहीं। और पोस्ट टाइम स्किप के बाद तो ज़ोरो को इतना ही स्क्रीन टाइम मिला है जितना आई थिंक शिपुडन के अंदर शिकामारू को मिला होगा। बट स्टिल टाइम टू टाइम ज़ोरो ने MVP के रोल निभाए हैं, लाइक नथिंग हैपेंड वाला या फिर ड्रेस रोसा के अंदर पीका को हराने वाला। ये कुछ मोमेंट्स हैं जहाँ पे ज़ोरो ने काफ़ी क्रूशियल रोल निभाया है। लेकिन क्या वो सास्के को हराने के लिए इनफ है? वेल लेट्स सी। तो सास्के जो कि हमारी फर्स्ट आर्क से ही स्टोरी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, एंड ओजी नरूटो के अंदर तो उस पर कितना फोकस किया गया है वी ऑल नो।
देन अगर शिपुडन पे आए तो शिपुडन में स्टार्टिंग में तो सास्के हमें इतना देखने को नहीं मिला, लेकिन फिर वो ओरोचिमारू वाला कांड, खुद की स्कोर्ट बनाना, इटाची वाला कांड, 5 कागे समिट पर हमला करना, अकात्सुकी ज्वाइन करना हो, ओरोचिमारू को रिवाइव करना हो, प्रीवियस होकागे को रिइंकार्नेट करने का प्लान हो, या फिर 4th ग्रेट निंजा वॉर में सास्के का रोल हो, उसने हर जगह नारुतो से ज्यादा लीड ली है। एंड उसे सीरीज के एंड में एक प्रॉपर प्रोटैगनिस्ट वाली फाइट भी मिली है, तो हम साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर भी सास्के जोरो से थोड़ा सा ऊपर है। अब देखो यार, जो है वो है, मुझे पता है कि ये कंपैरिजन काफी वन साइडेड जा रहा है, लेकिन यार मैं फैक्ट बेसिस पर पॉइंट्स दे रहा हूँ जो सब तुम्हारे सामने है, तो मैं जोरो को धक्के से नहीं जिता सकता। अब जिन्होंने मेरी मादरा वर्सेस आइजन की कंपैरिजन वाली वीडियो देखी है उन्हें पता होगा कि मैं कंपैरिजन वाली वीडियोस में बायस्ड नहीं होता। तो अगर तुम डाई हार्ट वन पीस फैन हो, जो कि वैसे तो मैं भी हूं, तो मैं अगर थोड़ा करेक्टली बोलूं तो तुम अगर ऐसे बंदे हो जिसे सिर्फ वन पीस के ही कैरेक्टर ओवर पावर लगते हैं, तो मैं भी शायद तुम इस कंपैरिजन से ऑफेंड हो जाओ। लेकिन तुम एक एनिमे लवर हो जो कि जोरो और सास्के दोनों को ही जानता है, तो तुम्हें समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर सिर्फ फैक्ट्स बेसिस बातें हो रही हैं। तो इसलिए हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे कि जोरो या सास्के किसका अपने वर्ष के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट रहा है। एंड प्रीवियस पॉइंट को सुन के तो तुमने इसके विनर का अंदाजा भी लगा ही लिया होगा, क्योंकि यार बीइंग अ जोरो फैन ये कहते हुए मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अगर एक किंग और पीका वाली फाइट हटा दें तो जोरो से ज्यादा इंपैक्ट तो स्टोरी के ऊपर सांजी का रहा है। भाई प्री टाइम स्किप वाला सांजी सच में मेनेस था, लेकिन अब तो ओडा सेंसे ने पता नहीं सांजी का क्या बना दिया है। मतलब ठीक है, वो सिंपिंग पहले भी करता था, लेकिन तुमने लेटेस्ट एपिसोड देखा, उसमें तो उन्होंने लिटरली उसे स्टूसी का कुत्ता ही बना दिया है। खैर, सांजी के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए चलते हैं हम हमारी इस वीडियो के लास्ट पॉइंट के ऊपर कि इन दोनों में से मुझे कौन ज्यादा पसंद है। लेकिन उससे पहले तुम लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें इन दोनों में से ज्यादा पसंद कौन है। और हाँ, इस पॉइंट में दबाकर बायस हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर मैं मेरी बात करूं तो भाई आई कांट डिसाइड कि मुझे इनमें से कौन ज़्यादा पसंद है। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि जोरो मुझे एक ही लुक में पसंद आ गया था, वहीं सास्के मुझे स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा एनोइंग लगता था, जिसका सिंपल रीज़न है कि मैं नारुतो से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड फील करता था। लेकिन यू नो, नारुतो खत्म होते होते तो तुम्हें विलन्स भी पसंद आने लगते हैं। ये वाला बंदा एक एक्सेप्शन है। वेल, कुल मिला के लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं करंटली डिसाइड नहीं कर सकता कि मुझे इन दोनों में से कौन ज़्यादा पसंद है। तो अब तुम्हारा फेवरेट कमेंट करो। बाकी तो ये वाली वीडियो इतनी ही थी, तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तुम्हें नेक्स्ट कंपैरिजन किसके बीच में चाहिए ये भी कमेंट कर देना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सायोनारा।